आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ऐसे में सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक बधाई। लेकिन बात एक ऐसे महिला की जिनके आत्मविश्वास से भरे झूठ ने तहलका मचा रखा है। एक ऐसा झूठ जिसके आगे बड़े बड़े मंझे हुए खिलाड़ी फेल हो जाएं। यह झूठ था यूपीएससी 2025 में 301वीं रैंक का दावा। आखिर ये आत्मविश्वास कहां से आता है? क्या ये सिर्फ एक लड़की का झूठ है या इसके पीछे पूरा एक सिस्टम और जातिवादी मीडिया का कवर फायर था? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। आपने राजनीति में झूठ सुना होगा, व्यापार में झूठ सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कॉन्फिडेंस के साथ बोला गया ऐसा संस्थागत झूठ देखा है जो सीधे यूपीएससी जैसी संस्था की गरिमा को चुनौती दे दे? बिहार के भोजपुर की आकांक्षा सिंह, दावा यूपीएससी 2025 में 301वीं रैंक। लेकिन सच ये कि मैडम प्रीलिम्स की दहलीज भी पार नहीं कर पाई थी। मुझे उनके झूठ बोलने से हैरानी नहीं है, मुझे हैरानी है उस प्लानिंग और उस आत्मविश्वास से जिसके साथ उन्होंने कैमरे पर बैठकर ये तक बता दिया कि इंटरव्यू बोर्ड ने उनसे क्या क्या सवाल पूछे। ये आत्मविश्वास कहां से आता है? क्या ये सिर्फ एक लड़की का झूठ है या इसके पीछे पूरा एक सिस्टम और जातिवादी मीडिया का कवर फायर था? आकांक्षा ने अपने इंटरव्यू में बड़े गर्व से अपने दादा बरमेश्वर सिंह मुखिया को अपना आदर्श बताया। परिवार को पता था कि बेटी का प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर भी घर में मिठाइयां बंट रही थी। मीडिया को बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि शायद इस परिवार को लगा था कि हम अभी भी 90 के दशक में जी रहे हैं। वह दौर जब इंटरनेट नहीं था, जब जानकारी साझा करने के साधन सीमित थे, तब शायद किसी की सीट हड़प लेना या जबरन नाम जोड़ लेना आसान रहा होगा। उन्हें लगा होगा कि अखबार में फोटो छप जाएगी, समाज में रुतबा बन जाएगा और किसी को क्या ही पता चलेगा। लेकिन वो भूल गए कि यह 2026 है। यहाँ एक क्लिक पर असली टॉपर का एडमिट कार्ड सामने आ जाता है। गाजीपुर की डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने जैसे ही अपना इंटरव्यू कॉल लेटर दिखाया, भोजपुर वाला ये किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दरअसल सवाल उस लड़की की नहीं है, सवाल उस इकोसिस्टम का है जिसने उस झूठ को खाद पानी दिया। सवाल उस जातिवादी पीआर तंत्र का है जिसने बिना तथ्यों को जांचे इस झूठ को प्रेरणा बनाकर परोस दिया। पांडे जी जैसे जाति के पीआर एजेंटों ने इस झूठ को नेशनल न्यूज बना दिया। बिना एडमिट कार्ड देखे, बिना रोल नंबर मिलाए, सिर्फ इसलिए इंटरव्यू करने पहुंच गए क्योंकि कैंडिडेट उनकी अपनी जाति की थी। 301 से पहले भी कई टॉपर थे, लेकिन वो शायद उनकी जाति के नहीं थे। दरअसल अभिनव पांडे पत्रकार कम अपनी जाति के अपराधियों और धोखेबाजों के इमेज मेकर ज्यादा नजर आते हैं। एक्टिंग ऐसे करते हैं जैसे दुनिया का सारा सच इन्हीं की जेब में है। लेकिन सच्चाई ये है कि इनका कैमरा सिर्फ जाति देखकर ऑन और ऑफ होता है। इनका माइक बाहुबलियों के सामने तो म्यूट हो जाता है, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर लाउड हो जाता है। अभिनव पांडे जो खुद को बहुत निर्भीक पत्रकार बताते हैं, उनकी सिट्टी बिट्टी तब गुम हो जाती है जब बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह कैमरे पर उनसे कहते हैं, अगर मैं तुम्हें गोली मार दूं तो सरकार क्या करेगी? उस समय पांडे जी की जुबान को लकवा मार जाता है। वहां न सवाल दिख रहे हैं, न निडरता दिखती है। लेकिन जैसे ही मामला आरक्षण या पिछड़े समाज का आता है, पांडे जी का ज्ञान उबलने लगता है। उन्हें लगता है कि पिछड़ों और दलितों की मेरिट ही देश को डुबा रही है। पांडे जी को यह नहीं पता कि डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ एडमिशन काफी नहीं होता, उसे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस पास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई -40 नंबर लेकर भी सिस्टम में घुस जाए, जैसा कि ये दावा करते हैं, तो वो डिग्री लेकर बाहर तभी निकलेगा जब वो पढ़ाई करेगा। लेकिन पांडे जी की तो बस महिमा मंडन की आदत है, खासकर अपनी जाति के उन लोगों की जो सिस्टम को धोखा देने के लिए कॉन्फिडेंस का सहारा लेते हैं। पांडे जी का माइक आरक्षण पर तो चलता है, लेकिन उस ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कभी नहीं खुलता जहां 8.5 लाख रुपए कमाने वाला सवर्ण गरीब हो जाता है और 8 लाख कमाने वाला पिछड़ा
क्रीमी लेयर होकर बाहर निकल जाता है। यूजीसी के नियमों का विरोध करते समय ये कहते हैं कि कानून का दुरुपयोग हो सकता है। अरे भाई, इस दुनिया में कौन सा ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? क्या हत्या के कानून का दुरुपयोग नहीं होता? क्या दहेज कानून का दुरुपयोग नहीं होता? तो क्या उन कानूनों को खत्म कर दें? दरअसल आपकी चिंता कानून के दुरुपयोग का नहीं है, आपकी चिंता यह है कि कहीं दलित और पिछड़े समाज के मुख्य धारा में ना आ जाएं। आकांक्षा सिंह का झूठ तो पकड़ा गया, लेकिन अभिनव पांडे जैसे पत्रकारों का मानसिक दिवालियापन कब पकड़ा जाएगा? जब तक मीडिया में ऐसे लोग बैठे हैं जो पत्रकारिता की आड़ में अपनी जाति का महिमा मंडन करेंगे और दूसरों की मेरिट पर कीचड़ उछालेंगे, तब तक समाज को नवजागरण की जरूरत रहेगी। असली टॉपर गाजीपुर की डॉक्टर आकांक्षा को बधाई, जिन्होंने इस झूठ के गुब्बारे को अपनी मेहनत की सुई से फोड़ दिया। और हाँ, पांडे जी से इतना ही कहेंगे कि अगली बार माइक उठाने से पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब जनता 90 के दशक वाली नहीं है। आप देख रहे थे नवजागरण लाइव। इस खबर को शेयर करें ताकि ये पीआर वाली पत्रकारिता बेनकाब हो सके। जय हिंद, जय संविधान।